कि अपना कोई एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर कोई एक जॉब करते हैं जो कि आपकी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बिजनेस या जॉब के अलावा भी आपके पास कोई एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? क्योंकि आपके किचन के राशन से लेकर आपकी पॉकेट के पर्सनल एक्सपेंसेस तक सब कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है। तो फिर आपको आज ही और इसी एपिसोड के अंत तक आपको सोच लेना होगा कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम क्यों नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में जो आपका फ्यूचर संवार सकती है। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई में इन्वेस्ट करके मंथली एक फिक्स्ड इनकम आप कैसे कमा सकते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। वैसे तो एसबीआई से पैसा कमाने की काफी सारी स्कीम्स हैं, जैसे आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, एसबीआई सर्वोत्तम, एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम्स, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट्स। मगर हम बात करने वाले हैं मंथली फिक्स्ड इनकम के बारे में जो आपको मिलती है सिर्फ एसबीआई के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्री मैच्योर फैसिलिटी, 75% तक की लोन की फैसिलिटी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, फिर एसबीआई ईएमआई के रूप में आपको हर महीना रिटर्न करता है। यानी कि इस स्कीम के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ईएमआई पे करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो फिर आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है। इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहां पर बैंक आपका कर्जदार होगा और आपको ईएमआई पे करेगा। आपके इन्वेस्टमेंट करने पर एसबीआई की तरफ से इस स्कीम के तहत हर महीना आपको जो ईएमआई मिलेगी उसमें आपका एक हिस्सा आपके प्रिंसिपल अमाउंट का होगा और दूसरा हिस्सा आपका इंटरेस्ट का होगा। इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा और मंथली वैल्यू पर आपको रिटर्न दिया जाएगा। इस स्कीम में आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर अकाउंट को ओपन करा के एन्युटी डिपॉजिट स्कीम को शुरू करा सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करके आप शुरुआत कर सकते हैं और इसी के साथ इस स्कीम में आपको नॉमिनी रजिस्टर्ड करने की भी फैसिलिटी मिलेगी। आपके एब्सेंस में स्कीम के रिटर्न्स नॉमिनी को भी मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने के बाद कब से मंथली इनकम शुरू हो जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट मंथ से ही आपको मंथली इनकम शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप अप्रैल के मंथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मई के मंथ से ही आपकी एक फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि कितने कितने टेन्यूर पर कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे पीरियड मेंशन है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सिटीजन और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। यहाँ पे आप देखेंगे अगर 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2.9% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए 3.4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से टाइम जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उतना ही इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता रहेगा। अब फाइनली हम देखते हैं कि 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पर जनरल सिटीजन्स के लिए 5.4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस स्कीम में मिल जाता है और वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है, 6.2% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि कितना पैसा डिपॉजिट करने पर आपको कितनी फिक्स्ड इनकम होने वाली है। अभी हम आ चुके हैं एसबीआई एन्युटी कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे आपको एक डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा। ये कैलकुलेशन करने के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने टाइम के लिए और कितना आपका कैलकुलेट यहाँ पे निकल कर आता है। यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट लिखना होगा, यहाँ पे कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस स्कीम में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा मैक्सिमम, वो यहाँ टाइप करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलिए 10 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे डालकर देख लेते हैं और इस अमाउंट को हम मैक्सिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मैक्सिमम 5.4% रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा इसमें कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो इस एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आप यहां पे देखेंगे तो आपका जो अमाउंट निकल कर आ रहा है, इतने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने पर बैंक की तरफ से जो हर महीना आपको जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 19,055 रुपए की लगभग मिलेगी। तो आपके इस अमाउंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूडेड है और इसी के साथ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इसमें इंक्लूड है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एसबीआई की इस स्कीम के तहत आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।